नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल एनपीटीईएल का जो कोर्स है, लेट मी टेक या एनपीटीईएल का जो कोर्स है उसमें वीक 3 का जो भी असाइनमेंट है उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ना सिर्फ यहाँ यहाँ पे हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्यूशन देखते हैं, बल्कि जो क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है इर्द गिर्द, जैसे कि ये क्वेश्चन बैक प्रोपोगेशन के बारे में पूछा गया है, तो उसका जो ऑप्शन है वहाँ से जो टॉपिक बनता है उसका भी हम रिवीजन करते हैं। तो आई होप ये आप हमारे जो वीक 1 और वीक 1 के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो वहाँ पे आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें ये स्टेटमेंट है, द perception learning algorithm can solve नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा। तो यहाँ पे परसेप्शन की बात करें तो यहाँ पे बात करें, हमारे नंबर ऑफ इनपुट हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट है। यहाँ पे मान लेते हैं कि आप ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, और यहाँ पे हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं और एक हमें y आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये परसेप्शन एल्गोरिदम है। तो ये लीनियरली सेपरेबल डेटा में काम करता है, सिंपल लीनियरली सेपरेबल डेटा में काम करता है। अगर नॉन लीनियर डेटा आया तो नॉन लीनियर डेटा को अच्छी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आइए इसका देखिए, यहाँ पे परसेप्शन मॉडल है वो नॉन लीनियर डेटा को कैप्चर नहीं कर पाता, ये इसकी एक फंडामेंटल लिमिटेशन है। इसलिए हमने मल्टी लेयर परसेप्शन इंट्रोड्यूस किया। तो हाँ, ये इसके लिमिटेशन है। सबसे पहले तो लीनियर बाउंड्री है हमारे डेटा सेट में, तब भी ये सेपरेबल कर पाता है। दूसरा है कि ये जोर ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। जोर यानी कि आपने देखा होगा कि ज़ीरो, अगर लॉजिक गेट में बात करूँ, ये इनपुट 1 है और इनपुट 2 है, ये हम जोर XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ऐसे 0 1, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, बाकी सेम है तो 0 मिलेगा। तो ऐसे ऑपरेशन है, ऐसा कोई मैथमेटिकल फंक्शन है, तो ये परफॉर्म नहीं कर पाता। और ये डेटा है कि हम यहाँ पे अजम्पशन कर रहे हैं, क्या अजम्पशन कर रहे हैं कि ट्रेनिंग डेटा लीनियर सेपरेबल है, तो ये उसको कन्वर्ज करता है। तो ये सारी लिमिटेशन है मल्टी लेयर पर सिंगल परसेप्शन, इसलिए हमने मल्टी लेयर परसेप्शन इंट्रोड्यूस किया। आई होप यहाँ पे आपको पता होगा। Let's go to next question. In the backup propagation, in which method is used to compute gradient? तो कौन सी मेथड से हम ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं? तो इसका आंसर है कि चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो या मीन्स ये सिंपल, अगर आपने सिंपल न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर पता है तो डेरिवेशन से हम चेन रूल के डेरिवेशन से, मान लीजिए कि ये इनपुट लेयर है, ये हिडन लेयर है, 1 2 3 4 5, दो हिडन लेयर है, और ये आउटपुट लेयर है। तो यहाँ पे जो भी हम लास्ट में लॉस फंक्शन से लॉस कैलकुलेट करते हैं, उसको बैक प्रोपोगेशन से यहाँ पे जो भी W1 X1 यानी कि वेट रहेंगे, उसको इस जो आउटपुट आएगा उसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन है, तो मीन्स ये इस पे भी डिपेंड है। तो चेन रूल वही मैथमेटिकल रियलिटी को प्रेजेंट करता है। तो दैट्स वाई राइट आंसर इज दिस। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो हाँ, ये फंक्शन एफ कोई फंक्शन है वो GX पे डिपेंड करता है। तो पहले हमने एफ फंक्शन का जी के रिस्पेक्ट में, बाद में जी का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करके हम जो नए वेट है वो बैक प्रोपगेशन के थ्रू नए वेट को हम चेंज करते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, सिंपल क्वेश्चन। विच एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट वैल्यू इन -1 to 1 की रेंज में? तो इसका आंसर है 10H का जो आउटपुट है वो ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो इसका जो यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 0 होगा, तो ऐसा 10H का ग्राफ मिलेगा। तो एक्टिवेशन फंक्शन है 10H। और इसका मैथमेटिकल फंक्शन की बात करें तो ये है कि पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया कि +1 पे वो इन्फिनिटी को ट्रेंड कर रहा है और -1 पे वो -इन्फिनिटी को ट्रेंड कर रहा है, और यहाँ पे x = 0 पे इसकी वैल्यू 0 है।
अगर बाकी दूसरे रेलू फंक्शन है, तो अगर आप इस दूसरे फंक्शन को देखना चाहे तो हमारे मीडियम आर्टिकल, इस वीडियो के नीचे मीडियम आर्टिकल मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप रेलू सिग्मोइड, ये सिग्मोइड फंक्शन है, तो उसकी रेंज 0 से 1 के बीच में। ये सारे फंक्शन आप देख सकते हैं। ओके लेट मी, ओके ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है परफेक्ट, ये रहा। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ रेगुलराइजेशन इन मशीन लर्निंग? तो मशीन लर्निंग में प्राइमरी रेगुलराइजेशन का क्या है? सबसे पहले तो रेगुलराइजेशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमें ओवर फिटिंग हो रही है, तो इसका सही आंसर है टू रिड्यूस ओवर फिटिंग। अब ओवर फिटिंग क्या है? अगर हमारे पास हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है, वो ट्रेनिंग डेटा में अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, ट्रेनिंग डेटा में अच्छे से परफॉर्म करता है, बट टेस्ट डेटा में अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, यानी कि अनसीन डेटा में अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, तो इस वैल्यू को याद कर रहा है, जो भी पर्टिकुलर हमारी ट्रेनिंग में उसको याद कर रहा है, तो उसको ओवरफिटिंग बोलते हैं। उसको रिड्यूस करने के लिए L1, यहाँ पे अगर हम मेथड देखें तो L1 रेगुलराइजेशन, L2 रेगुलराइजेशन, ड्रॉप ऑफ, अर्ली स्टॉपिंग और डेटा ऑग्यूमेंटेशन ऐसी मेथड का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर, हाँ, अब हमने ये रेगुलराइजेशन की टेक्निक देखी, तो अब यहाँ पे है कि रेंडमली डीएक्टिवेट न्यूरन करने की, डीएक्टिवेट करने की कौन सी रेगुलराइजेशन मेथड? तो इसका आप है कि रेंडमली डीएक्टिवेट करने को ड्रॉप आउट बोलते हैं, तो ये ड्रॉप आउट मेथड है। वर्ड से ही समझ में आता है कि कैसे, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्टिवेशन फंक्शन आज वेनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम फॉर लार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर? तो सिग्मोइड है, सिग्मोइड फंक्शन लार्ज वैल्यू को 0 और 1 के बीच में ला देता है, तो या दैट्स थिंग, और इसका फंक्शन ये रहेगा 1/1 + e⁻⁻6। इसकी रेंज 0 से 1 के बीच में रहती है। यहाँ पे देखिए, फॉर लार्ज वैल्यू, एक्स बहुत लार्ज है तो 1 को अप्रोच करता है, और एक्स बहुत छोटा है तो वो 0 को कन्वर्ज करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम कंप्यूट इन न्यूरल नेटवर्क? तो हमने पहले ही लेक्चर, पहले ही वहाँ पे देखा बैक प्रोपोगेशन जो भी एल्गोरिदम है वो कैसे हम, सबसे पहले तो हमारा एम क्या है कि लॉस मिनिमम हो, लॉस मिनिमम हो तो हम कैसे फ्रेंड, ग्रेडियंट ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ द नेटवर्क। तो यहाँ पे हमने न्यूरल नेटवर्क में देखा कि हमने जैसे कि यहाँ पे हमारी इनपुट लेयर है, यहाँ पे हमारी हिडन लेयर है, और यहाँ पे हमें आउटपुट मिला। अब आउटपुट के बाद हम टेस्ट जब कर रहे हैं हमारे डीप लर्निंग मॉडल को, तब हम बैक प्रोपोगेशन के थ्रू इसके वेट चेंज करते हैं। तो बस वही था इस क्वेश्चन के बारे में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि या which type of regularization converges sparsity in the weight? तो इसका आंसर है L1 रेगुलराइजेशन, या इसको लासो रेगुलराइजेशन भी कहते हैं, और यहाँ पे लेमड़ा है वो एब्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि W, ये जो समेशन है वो एब्सोल्यूट वैल्यू का, W यानी कि वेट है, जो वेट का एब्सोल्यूट वैल्यू कर रहे हैं, और L2 में हम क्या करते हैं, इसके स्क्वायर का इसका स्क्वायर वेट का लॉस फंक्शन के ये जो टर्म ऐड करते हैं इसको रेगुलराइजेशन टर्म कहते हैं। तो इस इन L1 और L2 से हम ऐसे हम अपने मॉडल को ओवर फिटिंग रिड्यूस करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ हिडन लेयर इन मल्टी लेयर परसेप्शन? और हिडन लेयर का मतलब ये है कि सबसे पहले तो ये कि डेटा है उसमें नॉन लीनियरिटी है, तो वो कैचअप अम, वो कैचअप कर ले, लर्न एंड कॉम्प्लेक्स एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप द डेटा। तो या ये क्वेश्चन है, और या मिस बाकी आप ये
जो बुक है वो इस लिंक पे आपको मिल जाएगी इन डिटेल लेक्चर के लिए। तो ये सिर्फ हम रिवीजन के लिए लेक्चर कर रहे हैं। अगर आपको कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम ऐसे ही सारे वीक का हम वीडियो का रिवीजन लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।